2022 के चुनावों में ओपीएस का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था और शायद इसी मुद्दे के आधार पर प्रदेश में जो है वो सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है कि प्रदेश सरकार ओपीएस में कुछ बदलाव करने जा रही है। क्या आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, क्या आपको पास जानकारी है कि क्या बदलाव जो है वो ओपीएस को लेकर सरकार करने जा रही है और क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोलने के आदी हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमारे पास इस बात को लेकर के पहले से भी जानकारियां आ रही थी कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री के सामने पूरी डिटेल में प्रेजेंटेशन दी, उसमें कहा कि अगर ओपीएस रहेगा तो इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन इस तरह से रहेंगी। डेवलपमेंट के कामकाज में भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आर्थिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने पहले तो जोर से कहा कि हमारी कमिटमेंट है, इसको करना है, कर दिया, फैसला कर लिया। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव का इंतजार कर रहे थे, सिर्फ लोकसभा का चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि कर्मचारियों को ओपीएस के नाम पर फिर से उनका सहयोग ले सके, उनका समर्थन ले सके। और दूसरी बात, ऊपर से दबाव डाल रहे हैं कर्मचारियों के ऊपर। अगर भाजपा आ गई, भाई चुनाव तो 5 साल के लिए आप चुने गए हैं, आपको पहले क्यों लग रहा है कि भाजपा आ जाएगी? वो इसलिए लग रही है कि हालात आपने पैदा किए हैं कि भाजपा आ जाएगी तो ये बंद कर देंगे। हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम बदले की भावना से काम करने वाले लोगों में से नहीं है। दूसरी बात, सही हकीकत यह है कि ओपीएस के मामले में जो प्रोविज़न है, जो ओरिजिनल प्रोविज़न है, उसमें यह है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% पेंशन में मिलता है। लेकिन यहाँ इन्होंने मूव कर दिया है, सारी फॉर्मेलिटी, डॉक्यूमेंट्स, सारा कागज पत्र बन करके तैयार है, कैबिनेट का मेमोरेंडम बन करके तैयार है कि ओपीएस 50% नहीं दी जाएगी, 50% लास्ट पे ड्रॉन का नहीं दिया जाएगा। ये इसको 30% पर ला रहे हैं। अब कर्मचारी अपना फैसला कर ले प्रदेश के कि हकीकत जो उन्होंने जो बोली वो एक्सपोज होने जा रही है, और वो एक्सपोज होगी इस चुनाव के बाद, जब आप बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे, कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। ऐसे हालात में जो कर्मचारियों के साथ जो धोखा किया गया है, कहा तो ओपीएस देंगे और उसको जो है 50% से उसको 30%, 30% पर लाने की जो बात रही है, चल रही है सरकार में, जिसके सारे कागज पत्र तैयार कर दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा धोखा होगा कर्मचारियों का। कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, कर्मचारियों के एरियर्स उनके पेंडिंग है, मेडिकल रिम्बर्समेंट उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारे मुद्दे तो है ही हैं। समय पर कर्मचारियों को कई जगह सैलरी नहीं मिल पा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर के कर्मचारी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप सोचें, विचार करें कि क्या करना है। सर, एक सवाल मेरा आपसे, चुनाव चले हुए हैं, आजकल तो इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो रही है, फिर आपके पास ये जानकारी कहाँ से आई कि इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है? और तो ये तो एक तरीके से इलेक्शन के बाद इंप्लीमेंट होगी, तो फाइल कहाँ पहुंची है इसका मतलब? देखिए, फाइल जो है वो जहाँ मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के लिए जो है मूव हो चुकी है, और बहुत जल्दी ये फाइल जो है नीचे, क्योंकि डायरेक्शन चीफ मिनिस्टर की है, डायरेक्टर गवर्नमेंट की है, अधिकारियों ने सारे कागज पत्र तैयार कर दिए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कैबिनेट में ये फैसला आने वाले समय में होने वाला है। सर, जो कर्मचारियों को लेकर एक बात फैलाई जा रही है, जो अभी आपने कही भी, क्या अगर प्रदेश में कहीं सत्ता परिवर्तन होता है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो क्या ओपीएस बंद कर दी जाएगी, जिस प्रकार से बात कही जा रही है? हमने कहा है कि हम चीजों पर गुणदोष के आधार पर फैसला करते हैं, बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। एक सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल, एक जो राशि मिली है, धनराशि मिली है, लाखों की धनराशि मिली है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की है। क्या कुछ अभी तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। उनने बहुत बदनाम कर दिया इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को। एक मुख्यमंत्री जब झूठ बोलता है तो उसके बाद बचता क्या है? आप संवैधानिक दायित्व पर हैं। आपने एक हफ्ता पहले कहा, हमीरपुर में कहीं जाकर के किसी सभा में, किसी कार्यक्रम में कहा कि 55 लाख रुपए मिले हैं और वो उन लोगों का है जो बिक गए। कहाँ मिला, कब मिला, क्या उसका सीजर हुआ है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है, क्या उसमें कार्रवाई की है? मुख्यमंत्री को स्वयं मिला क्या रास्ते वो चलते हुए मिला? तो मुख्यमंत्री को मिला है तो कहाँ रखा है? इस सारी चीज की तफसील तो आनी चाहिए ना, डिटेल तो आनी चाहिए। आप बोलते जाएंगे प्रदेश के बीच में लोगों को गुमराह करके, और किसी आदमी की जो है वो आप व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये झूठ बोलना मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए। हमने अधिकारियों से पता किया, प्रशासन से पता किया, कोई भी सीजर नहीं हुआ है। अगर सीजर हुआ तो मुख्यमंत्री को मैं चुनौती देता हूं, वो कल शाम तक जो है उसको स्पष्ट करे कि
कहाँ मिला है पैसा, कितना पैसा मिला है, किससे मिला है, तफसील दें। चलिए, तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जिनका कहना है, बड़ी बात इन्होंने ओपीएस को लेकर कही है कि ओपीएस को लेकर इनके पास पुख्ता जानकारी है, फाइल मूव हो चुकी है और जो लास्ट पे ड्रॉन होता है उसका जो 50% ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो मिलता है पेंशन के रूप में, उसे सरकार जो है वो घटाकर 30% जो है वो करने की सोच रही है। हालांकि ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इस पर क्या पक्ष होगा, मुख्यमंत्री इसके ऊपर जो है वो क्या जवाब देंगे, उसका इंतजार रहेगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज।